ओम शांति। 19 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है मीठे बच्चे, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। अर्थात हमने इस संसार के समस्त रिश्ते परमात्मा से जोड़ लिए हैं, क्योंकि बाबा जो हमें हर चीज़ों से भरपूर करता है, हम बाबा के साथ अपना जैसा भी रिश्ता बनाते हैं, बाबा हमें उस रूप में मदद करता है। तो आज बाबा हम बच्चों की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि कल ही की मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे परमात्मा से अपने सभी रिश्ते जोड़ो। तो हम बाबा से अपने जो भी रिश्ते जोड़ते हैं, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूप में हम परमात्मा को जब याद करते हैं, तो बाबा भी हमें देख करके बहुत खुश होता है और समझता है कि मेरे बच्चे कितने आज्ञाकारी हैं, मेरी सभी बातों को मेरे बच्चे मानते हैं। अगला पॉइंट है, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। अर्थात इस संसार की जो भी चीज़ें हैं वो विनाशी हैं, हमें उनमें अपनी खुशियों को नहीं ढूंढना है। बाबा ने इस संसार की चीज़ें हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए बनाई हैं, तो बाबा हमें उनके प्रयोग से नहीं रोकते हैं, लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे इस संसार की चीज़ों से मोह नहीं रखना है। अगर तुम्हें मोह रखना है तो परमात्मा के अलौकिक नशे से मोह रखो, क्योंकि जो परमात्मा का ज्ञान है वो हमारा ये जीवन और आने वाले कई जीवन बहुत सुंदर बनाते हैं। और ये महज एक लाइन नहीं है, आप इस लाइन को अंडरलाइन अपने जीवन में कर लीजिए। बाबा का ज्ञान प्रत्येक आत्मा को बहुत सुंदर बनाता है, उसका जीवन, उसके परिवार वालों का, सबका जीवन बहुत सुंदर बनाता है। तो आप जितना जितना परमात्मा याद में मगन रहते हैं, आपका जीवन उतना अधिक सुंदर बनता जाता है। इसलिए हमें इस बात का नशा रखना चाहिए कि हम किसका ज्ञान धारण कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा भगवान हमें पढ़ाने आए हैं, और हमारी पढ़ाई कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है, सबसे विशेष पढ़ाई है। क्योंकि जब हम इस संसार में जो ज्ञान मिलता है उसकी पढ़ाई करते हैं, तो हमारा केवल ये जीवन अच्छा बनता है और उस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाबा के ज्ञान के द्वारा हमें हर क्षेत्र में सुख, शांति, सफलता भरपूर मिलती है। इसलिए हमें सदा इस नशे में रहना चाहिए कि हम परमात्मा का ज्ञान धारण कर रहे हैं, और वो ज्ञान हमें धारण कौन करवा रहा है? स्वयं निराकार परमात्मा। अगला पॉइंट है, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। अर्थात जो भी बच्चे नास्तिक होते हैं वो तो किसी प्रकार से कोई बात परमात्मा की नहीं मानते हैं, लेकिन हम आस्तिक बच्चे, हमें अपनी चलन ऐसी रखनी है कि इस संसार की आत्माएं देखें कि वाकई ये रूहानी आत्माएं हैं, इनकी चलन बिल्कुल देवी देवता के जैसी है, कोई साधारण आत्माएं ये नहीं है। तो हम अपनी चाल चलन के द्वारा परमात्मा के गुणों का बखान कर सकते हैं। इस संसार की आत्माएं देख के कहेंगी ये वाकई परमात्मा के बच्चे हैं, और हमें अपने चाल चलन के द्वारा इस संसार को दिखाना है कि वाकई शिव बाबा के बच्चे कितने रूहानी होते हैं, वाकई ये देवी देवता हैं। कभी भी हमें परमात्मा की, शिव बाबा की मुरली नहीं मिस करनी है, क्योंकि बाबा अपनी मुरली के माध्यम से ही हमें पढ़ाते हैं, और बाबा हमें अपनी मुरली के माध्यम से ही इस संसार की चाहे कोई सी भी समस्या हो उन सब का समाधान बताते हैं। आप यकीन मानिए, बाबा की मुरली किसी खजाने से कम नहीं है। आप एक बार बाबा को कोई समस्या बता तो दीजिए, बाबा अपनी
अपनी मुरली के माध्यम से ही हमें हमारी समस्या का समाधान देते हैं। अगला पॉइंट है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। बाबा हमें सबसे पहली सीढ़ी बताते हैं ज्ञान की कि बच्चे पवित्र बनो। जब हम पवित्र बनते हैं तो हम हर कर्म बहुत सुंदर करते हैं, और जब हमारा कर्म श्रेष्ठ होता है तो हमें पूज्य आत्मा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस संसार में कर्म ही एक ऐसी कड़ी है जो आपके खराब से खराब जीवन को बहुत सुंदर बना सकती है, यदि आप अपने कर्म अच्छा करना शुरू कर दो। मैं बहुत अधिक समय की बात नहीं कर रही हूँ। आप बस अपनी लाइफ में 1 साल ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं। आपका जीवन चाहे जितना खराब चल रहा होगा, आपका जीवन सुंदर बनने लगेगा। कर्म ऐसी श्रेष्ठ चाबी है अपने जीवन को सुंदर बनाने की, अपने भाग्य को सुंदर बनाने की। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी है, क्योंकि बाबा हमें इतने सुंदर सुंदर उपाय बताते हैं। और जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हम पूज्य आत्मा बनते हैं। अगला पॉइंट है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अब कितने बच्चे कहते हैं, इस संसार की कितनी आत्माएं कहती हैं कि सब कुछ है, पैसा है, नाम है, मान सम्मान है, लेकिन खुशी नहीं है। तो खुशी बाबा की इसी अलौकिक नशे के द्वारा हो सकती है कि वाह रे मैं। और वाह रे मैं क्यों? क्योंकि मुझे स्वयं परमात्मा ने चुना, स्वयं बाबा ने मुझे अपना ज्ञान दिया। तो आप सोचिए हमारा भाग्य कितना ऊंचा होगा। तो सदा आप इसी खुशी में मस्त रहिए, और जब आप इसी खुशी में रहते हो तो आपका तन और मन केवल दिखावे के लिए नहीं, किसी को दिखाने के पर्पज से नहीं कि मैं खुश हूँ, आपके तन मन में खुशी भरी होती है। आप अंतर मन में डांस करते हो, और आप यकीन मानिए खुशी एक ऐसी चाबी है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर सफलता दिला सकती है, आपका जीवन बहुत सुंदर बना सकती है। तो आपको सदा खुश रहना है। ओम शांति।